वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ यानी हार्ट के वेल्व्स की बीमारियों से संबंधित लोग अक्सर हमें पूछते हैं कि क्या वो पुशअप्स कर सकते हैं या नहीं, या अगर वो जिम में जाते हैं और चेस्ट की एक्सरसाइजेज मसल्स के लिए कोई भारी वज़न वगैरह उठाने का काम कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये उनके वेल्व्स के लिए सेफ़ है या नहीं, क्या इस एक्सरसाइज को करने के दौरान उनके वेल्व्स को कोई डैमेज तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ें हमसे पूछते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को वेल्व की बीमारी है तो क्या वो पुशअप्स या छाती की एक्सरसाइज जिम में कर सकता है या नहीं, और क्या ये उसके लिए सेफ़ है या नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक यूजफुल कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं हो जाए। सबसे पहले तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी वेल्व की प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। यदि व्यक्ति ऑलरेडी सीवियर हार्ट फेलियर में है और उसका हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इतने ज़्यादा हैं कि चलना फिरना भी मुश्किल है, तो वैसे व्यक्ति को डेफिनेटली बहुत हेवी वेट्स नहीं उठाने चाहिए और वैसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चेस्ट पर एक्सरसाइज या पुशअप्स जैसी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में ये सोचना कम्प्लीटली गलत है कि यदि आप छाती पर कोई एक्सरसाइज करोगे या पुशअप्स करोगे तो उससे हार्ट का वैल्व डैमेज हो जाएगा, कि हार्ट को स्ट्रक्चरल कोई नुकसान हो जाएगा, कि वैल्व फट जाएगा। ये कम्प्लीटली सोचना गलत है। इवन सीवियर हार्ट के प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट में भी छाती पर एक्सरसाइज करने से या पुशअप करने से हार्ट को डैमेज नहीं होगा। हार्ट का वैल्व फट जाएगा या वैल्व ख़राब हो जाएगा या वो स्ट्रक्चरली अबनॉर्मल हो जाएगा, ये सोचना कम्प्लीटली गलत है। ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि यदि कोई व्यक्ति हार्ट फेलियर में है और उसको चलना फिरना मुश्किल है, सांस फूलने का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वैसे व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के दौरान विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता है। वहाँ पे आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप बहुत भारी वज़न ना उठाएं, बहुत हेवी काम छाती पर ना करें, इससे थोड़ा डेफिनेटली लोड पड़ेगा। इस तरह के जो हेवी वेट उठाने वाली एक्सरसाइज है, इससे हार्ट के मसल्स पर थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है, जिससे व्यक्ति को तकलीफ थोड़ा हो सकता है। पर बाल फट जाएगा, हार्ट फट जाएगा या पेशेंट मर जाएगा वो करने के दौरान, ऐसा सोचना ज़्यादातर गलत है। और मोस्टली अगर माइनर या मॉडरेट वाल्व प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आने वाली है। सीवियर वाल्व के प्रॉब्लम में बेटर होगा कि आपके डॉक्टर के साथ आप एक बार डिस्कस कर लें। वाल्व की प्रॉब्लम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। उसकी सीवियरिटी के हिसाब से या प्रॉब्लम कितनी ख़राब है, कितनी गंभीर है, उसके हिसाब से। माइल्ड का मतलब सबसे कम खराब, मॉडरेट का मतलब उससे ज़्यादा, और सीवियर मतलब सबसे खराब। माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में तो ज़्यादातर किसी भी वाल्व के प्रॉब्लम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और व्यक्ति अपनी लगभग नॉर्मल लाइफ जी सकता है। चेस्ट में पुशअप्स और सिटअप्स और सब कुछ कर सकता है, भारी वजन भी उठा सकता है। लेकिन सीवियर वाल्व के प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट में वाल्व को दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन व्यक्ति ज़्यादातर चांस ये है कि हार्ट के फेलियर में हो सकता है, हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स आ सकती है यदि आप बहुत भारी वजन उठाते हो, या बहुत हेवी एक्सरसाइज करने के दौरान हार्ट पर जो पड़ने वाला एक्स्ट्रा लोड है वो हार्ट टॉलरेट करे ना करे, ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब हम बहुत भारी वजन उठाते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो वाल्व के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि नॉर्मली हार्ट का वाल्व या तो सिकुड़ जाता है या लीक हो जाता है। यही दो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं। वाल्व स्टेनोसिस जब होता है तो वाल्व सिकुड़ जाता है, लीकेज होता है उसको रिगर्गिटेशन बोलते हैं। यही दो मेन प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हार्ट अपना नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। और जब ये सीवियर कैटेगरी में रहता है तो इसका मतलब ये है कि वाल्व में इतनी भी जगह नहीं है कि ब्लड आ सके, या रिगर्च में इसका मतलब ये है कि वाल्व इतना ज़्यादा लीक हो रहा है कि वो नॉर्मल ब्लड सप्लाई अपना नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में यदि आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी चांसेस ये है कि एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई जो हार्ट को ज़रूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई का जो बर्डन हार्ट को झेलना पड़ रहा है उस हेवी एक्सरसाइज की वजह से, वो शायद आपका हार्ट टॉलरेट ना करे। श्वास फूलने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वाल्व में नॉर्मल ब्लड सप्लाई करने के लिए जरिएगा नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई वो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भरने का खतरा हो सकता है और सडन पल्मोनरी एडिमा की वजह से जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत हेवी वर्क, बहुत सीवियर वाल्व के प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए इसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, खासकर तब जब आपको पहले से दवाइयों से वो मैनेज ना किया गया हो तो, या आपका स्टैमिना अगर पहले से कम हो तो। यदि स्टैमिना अच्छा है और आप रेगुलरली कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, उतना दिक्कत नहीं आएगा। यदि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो और आपका एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है तो ज़्यादातर तरह की एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सीवियर वाल्व के प्रॉब्लम में, जहाँ रिदम का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, या जहाँ हार्ट की सडन कोलैप्स होने का चांसेस है, लंग्स में पानी भरने का चांसेस है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको ये हिदायत दी जाती है या इंस्ट्रक्शंस या प्रिकॉशन दिए जाते हैं कि आप सावधानीपूर्वक एक्सरसाइज करें। पहले कई बार ट्रेडमिल वगैरह करके देख लें कि आपका हार्ट कितना एफर्ट झेल सकता है, एफर्ट करने के दौरान क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
और प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो वो क्या दवाइयों द्वारा मैनेजेबल है या नहीं, दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट करके उसको मैनेज किया जा सकता है नहीं। ट्रेडमिल हमें एक ऑब्जेक्टिव अच्छा गाइडेंस दे देता है। यदि आपका फंक्शनल टॉलरेंस ट्रेडमिल पर काफ़ी अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज या सीवियर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने के दौरान भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका ट्रेडमिल पर एफर्ट टॉलरेंस कम है और ज़रा भी ज़्यादा स्पीड में भागने में आपको अगर सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, लंग्स में पानी भर जा रहा है, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, रिदम चेंज हो जा रही है, हृदय गति बहुत बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब आप उतना स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको बेसिक एक्सरसाइज से चालू करना पड़ता है, धीरे धीरे एफर्ट टॉलरेंस बढ़ानी पड़ती है। फिर कुछ महीने के बाद आप रिपीट ट्रेडमिल करके देखिए। यदि आप ट्रेडमिल कर पा रहे हैं तो वापस से आप अपनी एक्सरसाइज की टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे करके उसके एफर्ट को बढ़ा सकते हैं। और जितना परफॉर्मेंस आपने ट्रेडमिल किया है उसके प्रोपोर्शन में या उसके अनुरूप ही आप अपने जिम में एक्सरसाइज को डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्रेडमिल में 8 मिनट दौड़ पा रहे हैं कि 10 मिनट दौड़ पा रहे हैं कि 15 मिनट दौड़ पा रहे हैं। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो या डॉक्टर मदद कर सकता है आपकी ये डिसाइड करने में कि आप कितना लेवल ऑफ एक्सरसाइज जिम में कर सकते हो। यदि आपका एफर्ट टॉलरेंस बहुत ख़राब है, आप 2-4 मिनट ही कर पा रहे हो और हृदय गति बहुत बढ़ जा रही है, तो फिर आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक करनी पड़ेगी। और बेटर होगा कि वैसे केस में आप सिंपल वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग इतना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। हेवी वेट लिफ्टिंग और हेवी एक्सरसाइज वैसे लोग को ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर करना भी है तो बहुत ज़्यादा लो वेट्स के साथ बहुत धीरे धीरे करके करें और अपनी कैपेसिटी देखें। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये बढ़ाने का स्पीड भी बहुत सडन नहीं होना चाहिए, ये बढ़ाने का स्पीड भी धीरे धीरे होना चाहिए। आपने 1 महीने थोड़ा करके देखा, फिर उसके बाद जब आपको लगा कि आप ये कर पा रहे हो तो फिर अगले महीने थोड़ा और बढ़ाया, फिर अगले महीने थोड़ा और बढ़ाया, तो इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। पर हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि आपको माइल्ड और मॉडरेट वैल का प्रॉब्लम है तो पुशअप्स करना, सिटअप्स करना या जिम का कोई भी चेस्ट पर एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। सीवियर वैल का प्रॉब्लम है तो भी वैल के हिसाब से डेंजरस नहीं है। वैल खराब हो जाएगा, फट जाएगा कि हार्ट फट जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा लोड जो है वो हार्ट टॉलरेट करेगा या नहीं करेगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट द्वारा या ट्रेडमिल द्वारा इसे डिसाइड किया जा सकता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सकता है कि व्यक्ति को कितना एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के लिए परमिट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करें।